है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने बचे हुए पंक्चुएशन मार्क्स को सीखेंगे। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास इन सब के बारे में समझाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ग्रामेटिकल टॉपिक है जो कि हम सबको आना चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स। इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम राउंड ब्रैकेट्स भी है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आपको नज़र आ रहा होगा साइड में। इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मतलब कि सेंटेंस तो हमारा बिना उस इन्फॉर्मेशन की भी कंप्लीट है, पूरा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगर हम देंगे तो रीडर को आसानी होगी बात को समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, यानी कि वो मीटिंग में टाइम पर पहुंची, वक्त पर पहुंची। लेकिन यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है? डिस्पाइट हैवी ट्रैफिक, यानी कि वो मीटिंग में टाइम पर पहुंची बावजूद इसके कि वो बहुत भयंकर ट्रैफिक में फंसी हुई थी। ठीक है, शी अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, वो मीटिंग में टाइम पर पहुंची डिस्पाइट हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक ज़्यादा होने के बावजूद। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है डिस्पाइट हैवी ट्रैफिक, ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके। हालांकि इसके बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था। द पिकनिक इज़ स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो वेदर परमिटिंग, सो वी होप फॉर सनशाइन, यानी कि हमने पिकनिक की प्लानिंग कल की रखी है, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। क्यों जाएंगे, इसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वेदर परमिटिंग, यानी कि मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, मे बी रेनी सीज़न है या क्लाउडी वेदर है, इसलिए हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। सो वी होप फॉर सनशाइन, हम सनशाइन की आशा करते हैं कि मौसम साफ़ हो। तो यहाँ पर आपको रीज़न बताया जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके कि हमने क्यों कल की प्लानिंग की है पिकनिक की। इसलिए की है क्योंकि वेदर ख़राब है। To make the sauce, combine tomatoes, onions and garlic, chopped finely in a pan, यानी कि सॉस बनाने के लिए एक पैन में टमेटोज़, अनियंस और गार्लिक को मिक्स करो। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एडिशनल, चॉप्ड फाइनली, यानी कि पैन में आपने तीनों सब्जियाँ डालनी है, बट इन तीनों को फाइनली चॉप्ड करना है, मतलब ये बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब ये बात ज़ाहिरी है, हमें पता है कि हम उठाकर ऐसे तो डाल नहीं देंगे, हम काट कर ही डालेंगे, बट फिर भी हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि टमेटोज़, अनियंस और गार्लिक एकदम बारीक कटे हुए होने चाहिए, चॉप्ड फाइनली। तो इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, चीज़ों को और क्लैरिफाई करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन है ब्रेसेस। इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका सिंबल थोड़ा सा कर्ली होता है। द कलर्स ऑफ द फ्लैग आर रेड, वाइट, ब्लू, यानी कि फ्लैग के कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, वाइट और ब्लू। ब्रेसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को एक ही कैटेगरी का बताएं, यानी कि जब चीज़ें एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हों, तो ये बताने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ द फ्लैग आर रेड, वाइट, ब्लू। इन तीनों ही कलर को हमने ब्रेसेस में क्लोज किया है, ये बताने के लिए कि फ्लैग के कलर्स ये तीनों हैं और ये तीनों ही एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कलर्स की कैटेगरी से। तो अगर कोई चीज़ एक ही कैटेगरी से बिलोंग करे तो इसके बताने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। यू नीड टू बाय द फ्रूट्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, यानी तुम्हें कौन कौन से फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत है? एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ये तीनों ही फ्रूट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे। वी हैव वेजिटेबल्स टू मेक दी सूप, पीज़, कैरेट्स, टमेटोज़, यानी हमारे पास सूप बनाने के लिए वेजिटेबल्स हैं। अब कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? व्हाट ऑल वेजिटेबल्स डू वी हैव? पीज़, कैरेट्स और टमेटोज़, यानी हमारे पास मटर है, गाजर है और टमाटर है। तो ये तीनों वेजिटेबल्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये बताने के लिए हमने इन्हें ब्रेसेस में क्लोज किया। मूविंग टू द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हम बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड ही वुड कम ओवर टुमारो, यानी उसने कहा वो कल आएगा। अब यहाँ पर बात क्लियर है, लेकिन हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किसने कहा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नाम क्लोज्ड है, बॉब। ही सैड ही, हु, बॉब वुड कम ओवर टुमारो, यानी उसने कहा, किसने कहा? बॉब ने कहा कि वो कल आएगा। तो यहाँ पर हमें समझाने के लिए बॉब को यहाँ पे क्लोज किया गया है। नेक्स्ट इज़ शी अराइव्ड लेट, यानी वो लेट पहुँची, वो देर से पहुँची।
नाउ हु अराइव्ड लेट, एलिस। यहाँ पर एलिस मतलब जो पर्सन लेट पहुँचा है उसको हमने क्लोज कर दिया है ब्रैकेट्स के अंदर, ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए कि बात किसकी हो रही है। तो कौन लेट पहुँचा? एलिस। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मैनी मेंबर कंट्रीज़, यानी यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी सारी कंट्रीज़ मेंबर बनी हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस के लिए हमने एक एब्रीविएशन चूज़ किया, यूएन। यूनाइटेड नेशंस को हम शॉर्ट में यूएन बोलते हैं, तो इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। तो इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी बात का रीज़न बताने के लिए, या अगर कोई चीज़ किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो ये सब बताने के लिए हम पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। वैसे इनका यूज़ हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं, लेकिन अलग से भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको कम सेंटेंसेस के अंदर इजी वे में इन तीनों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश में 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनमें से हम 10 सीख चुके हैं। तो बाकी के 4 पंक्चुएशन हम फ्यूचर में सीखेंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स, और मुझे कमेंट्स में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।